बताइए वेस्ट बंगाल में सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्या है, पहाड़ है कि मैदान है? किसका पहाड़ है? शिवालिक का कि बृहत का? हाँ, शिवालिक का है। शिवालिक का क्या है, पहाड़ है कि मैदान है? मैदानी क्षेत्र कहाँ मिलता है? मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, नीचे की तरफ मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पठारी क्षेत्र पुरुलिया, बांकुड़ा, ये सब क्या है और मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र मालदा। और नीचे ये हम लोग का भी क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र है। कलकत्ता वाला क्षेत्र, कलकत्ता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के ऊपर कौन सा ब्रिज बनाया गया है? हावड़ा ब्रिज। ठीक है। कोलकाता किस पार है, इस पार है कि उस पार है? उस पार है। हम लोग हावड़ा जाके उतरते हैं, ठीक है। मतलब ये मेन लाइन का जो गाड़ी जाता है वो कहाँ जाता है? हावड़ा लाइन में, ठीक है। हावड़ा लाइन में जो गाड़ियां जाती हैं, पहले वो क्या था, पुन्नूर ब्रिज था। बाद में इसको बिना पाया का क्या बनाया गया, हावड़ा ब्रिज बनाया गया। अब यहाँ पर मौसमी जलवायु है, मौसम बदलते हैं कि क्लाइमेट, जलवायु बदलता है कि मौसम बदलता है? जलवायु एक जगह पे सबकी क्या रहती है, सेम रहती है। उष्ण आर्द्र जलवायु कैसी है, यहाँ की उष्ण आर्द्र जलवायु है। यहाँ पे कैसी जलवायु है, उष्ण आर्द्र। कल जो होमवर्क दिए थे वो होमवर्क पूरा होना चाहिए कल वापस से, ठीक है। दुर्घटना स्थल पे क्या लिखना है, रिपोर्ट। पहले इसीलिए हिंदी में लिखा रहे ताकि इंग्लिश में लिख पाओ। कल फिर मत लिख के लेके आना, तब कल फिर बताएंगे। कल फिर मेरा चेहरा फिर से कल गोरा हो जाएगा, फाउंडेशन वाउंडेशन लगा लेंगे तुम्हारे मुकाबले, ठीक है। फाउंडेशन लगा देंगे। पश्चिम बंगाल की ऋतु है, सीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी है। तापक्रम, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा के आधार पर पश्चिम बंगाल में वर्ष भर में 4 ऋतुएं कम से कम जाई जाती हैं। 4 ऋतु, पश्चिम बंगाल पढ़ो चाहे बंगाल ये भारत का पढ़ो, भारत में या पश्चिम बंगाल में 4 गो ऋतु फेमस है, ठीक है। 4 गो ऋतुएं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फेमस है, ठीक है। 3 गो ऋतु तो हमेशा याद रहना चाहिए। 3 गो ऋतु कौन कौन सी है? एगो है समर, कौन सा है, समर। एगो है रेनी, कौन सा, रेनी, रेनी मतलब वर्षा। और एगो कौन सा है, विंटर, ठीक है, विंटर सीजन। और एगो कौन सा ले लेते हैं, और एगो ऑटम, ठीक है, शरद मौसम, ऑटम, ठीक है। तो ऋतुओं का राजा किसको कहते हैं, स्प्रिंग सीजन को कहते हैं। स्प्रिंग सीजन कैसे आता है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ये सूरज का क्या लगाती है, चक्कर लगा। इसका कारण नहीं है, वो तो सूरज का चक्कर ऑलरेडी लगाती ही है, ठीक है। लेकिन अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। इस कारण ही ऋतुओं का क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऋतु का परिवर्तन। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर विंटर से चालू करेंगे तो ये लगभग 15 नवंबर से क्या होता है, चालू होता है। 15 नवंबर से मेनली विंटर चालू होता है बंगाल में, 15 नवंबर से। 15 नवंबर से लेकर लगभग 15 जनवरी तक रहता है ना। 3-3 महीने करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, 3-3 महीना। तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। 12 महीने में कितने सीजन, 4, ठीक है। 12 महीने में 4 सीजन। बताओ तो समर वेकेशन कब से कब तक चलता है? समर का सीजन मार्च से चालू होता है, मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखो इधर पे हम लिखते हैं। समर को बताओ कौन सा मौसम कहते हैं, ग्रीष्म, ग्रीष्म काल। और बताओ ग्रीष्म काल के बाद क्या आता है, वर्षा ऋतु आता है, वर्षा ऋतु या ग्रीष्म वर्षा काल, ठीक है, वर्षा ऋतु या वर्षा काल। उसके बाद क्या आता है, शीतकाल आता है, शरद। उसके बाद क्या आता है, शरद। सुबह शारदिया, सुबह शारदिया बोलते हैं ना। सुबह शारदिया कब आता है, दुर्गा पूजा के समय। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे फेमस है, तो शरद काल आता है। शरद काल के बाद क्या आता है, शीतकाल आता है। इसी हिसाब से तो चलता है, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल और शीतकाल। ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल, शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल और शीतकाल। अब देखिए इधर पे ध्यान से, ग्रीष्म काल जो चलता है ये कब से चलता है, मध्य मार्च से, मध्य मार्च से, यानी 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, ठीक है। अभी जून तक चला था, गर्मी चला था, अभी भी गर्मी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा हुआ है इस बार, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुआ है। तो कहीं कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने के कारण गर्मी का गर्मी रहता है। पानी वर्षा के बाद भी, वर्षा होने के बाद भी क्या होता है, गर्मी रहता है। इसलिए आप लेकिन मेनली डेट याद रखिए 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, ठीक है। वर्षा काल कब से रहता है, 15 जून, 15 जून से लेकर 15 सितंबर, 15 सितंबर, 15-15 मान लेते हैं तो देखो 15-15 30 हो गया। अरे भाई 15 जून से लेकर 30 जून,
15 तारीख हुआ, इधर 15 तारीख हो गया, तो 15 15 30 एक महीना हो गया। अब बीच में क्या बचा? जुलाई और अगस्त, आइए 1 महीना खाया, 3 महीना हो गया। नहीं समझ में आया? 3 महीना हुआ, तो 3 3 महीने करके कितने? 4 सीजन, 3 चौके 12। अच्छा, ये अब कब से चालू होगा? 15 सितंबर। 15 सितंबर से लेकर कब तक? नहीं दिया है, अक्टूबर दे दिया है। सितंबर 15 नवंबर तक लिख सकते हैं। अरे सेमली सेमली चलिए ना, 5 से लेकर जून गए, तो फिर जून से कितना? सितंबर, तो सितंबर से फिर कितना? नवंबर, फिर सितंबर से नवंबर से लेकर 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक, टोटल हो गया। मार्च में थोड़ा थोड़ा सा ठंडा पड़ते रहता है, तो उसको टोटली शीतकाल थोड़ी कहेंगे। अब बंगाल के कुछ इलाकों में, जैसे ऊपरी वाले क्षेत्रों में, जैसे जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मार्च तक तो ठंडा रहता ही है, अप्रैल भी चला जाता है ठंडा, ठीक है। लेकिन दक्षिणी वाले क्षेत्रों में उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता, वहां से गर्मी होना चालू हो जाता, 15 मार्च से गर्मी होना चालू हो जाता, नहीं समझ में आया? अच्छा, अरे बाबू बात नहीं, एगो मौसम होता है वसंत का मौसम। वसंत का मौसम कब चलता है? फरवरी महीने में, 15 फरवरी को देखना, ये वसंत का मौसम होता है, ठीक है। एक होता है पतझड़ का मौसम। कौन सा? पतझड़, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 गो के अतिरिक्त 2 गो और क्या है? मौसम है, वसंत का मौसम और पतझड़ का मौसम। जो कि ये शरद काल के बाद, शरद काल के बाद क्या आता है? पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम 2 बार आता है, एक बार वसंत काल के बाद आता है पतझड़ का मौसम, देखना वसंत के बाद पेड़ से पत्तियां एकदम झड़ जाती हैं, ठीक है। आएगो देखना शरद काल के बाद पेड़ से पत्तियां झड़ जाती, नई पत्तियां आती हैं, ठीक है। तो जब नया पत्ती आता है ना, तो दुर्गा पूजा में देखना एगो फूल खिलता है, रतिया को महकता है बहुत भयानक। रात को ना उस फूल के पेड़ के नीचे से जाओगे तो फूल बहुत भयानक महकता है दुर्गा पूजा के समय में, ठीक है। अब वसंत के मौसम में कौन कूदती है? कोयल, कोयल बोलती है ना। तो वसंत के मौसम में सरस्वती पूजा होता है, ठीक है। वसंत पंचमी कहते हैं, क्या चीज इसको? वसंत पंचमी, तो वो भी वसंत होती है, ठीक है। वसंत काल और शरद काल लगभग लगभग सेम सेम भाई बहन है, ठीक है। वसंत और शरद ये दोनों भाई बहन है। इसका मतलब है कि जितना वसंत काल उतना शरद काल, ठीक है। शरद काल, तो सुबह शारदिया, दुर्गा पूजा के समय शारदिया, सितंबर अक्टूबर के महीने तक आता है कि नहीं दुर्गा पूजा, तो उसको क्या कहते हैं? सुबह शारदिया, ठीक है। बंगाल में सुबह शारदिया ऐसे बोला जाता है। और वसंत के मौसम में वसंत पंचमी, वो फरवरी के महीने में आता है। इस बार 11 तारीख को कि 12 तारीख को फरवरी महीने में हुआ था? अरे सरस्वती पूजा कब हुआ था? 14 तारीख को, हाँ 14 फरवरी, 14 फरवरी के दिन, जिस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 फरवरी को याद रहेगा। तो बताइए ग्रीष्म काल कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर, वर्षा काल, शरद काल, अक्टूबर याद मत करना, ठीक है। उसमें अक्टूबर नहीं याद करना, 15 सितंबर याद करना, ठीक है। 15 सितंबर। शीतकाल, वो जो अक्टूबर लिख दिया है ना, उस सितंबर में क्या आ जाता है? शरद काल आ जाता है। अब सितंबर घुसेगा तो सितंबर में क्या आ जाएगा? शरद काल आ जाएगा, इसीलिए अक्टूबर लिखा है, ठीक है। लेकिन आप क्या शरद काल तो थोड़ा सा दिन रहता है, 10 दिन 15 दिन रहता है, 10 दिन 15 दिन में रहता है, 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाता है। आप याद कितना रखिएगा? 15 सितंबर, ठीक है। 15 सितंबर याद रहेगा। बताइए तो ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शरद काल, शीतकाल, ग्रीष्म काल के बाद ही वर्षा काल क्यों आता है? ग्रीष्म काल के बाद ही वर्षा काल क्यों आता है? ग्रीष्म काल आने का मतलब है कि सूरज किस में आ जाता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर आता है तो सूरज भारत के करीब आ जाता है। अब भारत में कर्क रेखा पर गुजरता है भारत, तो उधर पे क्या होता है? गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ता है। गर्मी पड़ेगा तो जितने भी आसपास के, भारत के जितने भी आसपास के क्या है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, नीचे भी क्या है? समुद्र है। समुद्र होने के चलते यहाँ पे पानी क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होगा ना तो ये भाप बन के ऊपर बनेगा, ऊपर जाएगा तो बादल बनाएगा, अब बादल से क्या होता है? वर्षा होता है। इसलिए ग्रीष्म काल के बाद ही क्या आता है? वर्षा काल आता है। वर्षा आता है तो पूरा एरिया कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद शरद मौसम, और ज्यादा ठंडा हो गया तो कौन सा? शीतकाल हो जाता है। शरद मौसम में ही हम लोग को, शरद मौसम में ही ठंडा का आभास होना चालू हो जाता है। लेकिन शरद मौसम में ही जो ऊपर के क्षेत्र, जैसे हो गया तुम्हारा दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, ठीक है, कुछ बिहार, उसके बाद और कालिम्बंग, ठीक है, कालिम्बंग, कलिंगपोंग वगैरह, ये सब जो है, ये सब कैसे हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग में भी क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है ऑलरेडी।
समझ में आ गया। तो जब कभी भी अगर ग्रीष्म काल देखेंगे तो ग्रीष्म काल में भी वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया कैसा रहता है, ठंडा रहता है। जैसे दार्जिलिंग का औसत जो तापमान है, औसत जो उसका तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। कितना डिग्री? 16 डिग्री। मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम कितना जाता है? 16 डिग्री। लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर उतर के आएंगे, देखो यहाँ पे है बाबू, इधर देख, उतना मत देख। बंगाल ले लेते हम, थोड़ा बंगाल ले लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा बंगाल लेंगे, पूरा ले लेते हैं। देखो देखो ध्यान से बाबू, इसको काला कर दे, हाँ, तब समझ में आएगा। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा ठंडा इलाका है। यहाँ पे औसत तापमान 16 डिग्री से ऊपर जाइए नहीं करता है। इधर का औसत तापमान कितना है? 16 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहेगा। गर्मी का आभास यहाँ पर होगा। 16 डिग्री सेल्सियस इज द कोल्डेस्ट, ठीक है, वो कोल्ड है। यहाँ पे हमेशा कैसा रहता है? ठंडा रहता है। इस वाले इलाके में थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो आप किसके पास जा रहे हो? देखो तो, भूमध्य रेखा के पास जा रहे हो कि नहीं? इस जगह पे अगर आओगे तो कर्क रेखा तो ऑलरेडी है, कर्क रेखा है ना। कर्क रेखा के पास जाओगे तो कर्क रेखा पर हमेशा कैसा पड़ेगा? गर्मी पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह तक आते आते कैसा होने लगता है? गर्मी चालू हो जाता है। तो पूरे बंगाल में लगभग जो तापमान होता है वो 40 डिग्री तक जाता है। औसत डिग्री कितना जाता है? 40 डिग्री। पूरे बंगाल में 40 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं पर भी चल जाओ तो। लेकिन ऊपर वाले क्षेत्रों में ये वाला 16 डिग्री सेल्सियस। नीचे आओगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता है, चला जाएगा। वैसे ही अगर बंगाल के ये वाला कोलकाता वाला एरिया देख लिया जाए तो कोलकाता वाला एरिया किस तरफ आ जाता है? ये बंगाल की खाड़ी के पास, डेल्टा के पास चला आता है। इसलिए हवाएं जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी इधर पे बहना चालू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जहां ज्यादा गर्मी लगता है ना ज्यादा ठंडा, लेकिन इन सब जगहों पे भयानक गर्मी पड़ता है। जो कर्क रेखा पर आएगा उसको गर्मी नहीं लगेगा? गर्मी लगेगा, समझा? इसलिए टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस। देखो लिखा है ना, देखो देखो, तापक्रम अगर ऊंचा हुआ तो 40 डिग्री से कितना चल जाता है? 45 डिग्री। नहीं तो औसत कोलकाता का तापमान कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 29 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तो दार्जिलिंग वाला हिस्सा 16 डिग्री लिखा है। दार्जिलिंग देखो ना, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का औसत तापक्रम 16 डिग्री से। इस ऋतु में राज्य का औसत तापक्रम 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ग्रीष्म काल में पूरे बंगाल का, ग्रीष्म काल में पूरे बंगाल का जो तापमान हो जाता है वो हार्डली हार्डली होता है कितना? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री। लेकिन कभी गर्मी ज्यादा पड़ गया तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री। अभी गया था 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, इतना दूर तक नहीं गया था, बहुत दूर तक चला गया था। अभी तो शायद 48 डिग्री चला गया था इस बार, 48 डिग्री, ठीक है। इसलिए एसी लेने में मजबूर करा दिया मेरे को। एसी लेने में मजबूर हो गए थे हम। तो 40 डिग्री से लेके कितना? 45 डिग्री। ये भी कितना? 20 डिग्री से 30 डिग्री कब रहेगा? जब गर्मी नॉमिनल रहेगी। गर्मी ज्यादा हुआ तो 40 से 45। ऊपर का क्षेत्र का कभी होगा? यह हमेशा कितना रहेगा? 16 डिग्री, ठीक है। ऐसे कोलकाता का देख लिया जाए तो 29 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हो जाती है? दार्जिलिंग। जब गर्मी यहाँ पे पड़ता है ना तो सब कोई घूमने उमने जाता है, देखना दार्जिलिंग चला जाएगा, कलिंगपोंग चला जाएगा घूमने के लिए, या फिर चल जाता है सुंदरवन घूमने उमने के लिए चल जाता है, या पूरी चल जाता है, गर्मी में चल जाता है ना पूरी उरी, ठीक है। उधर पे या तो आप पहाड़ी इलाकों में चले जाओ, या तो आप कहा समुद्री इलाकों में। तो समुद्री इलाकों के पास जाओगे तो ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। इसका हम बता दिए थे क्यों ना ज्यादा गर्मी क्यों ना ज्यादा, किरचाफ का नियम बताए थे। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? ठंडा मिलेगा। इस सब इलाके में गर्मी, तो इस सब ऊपर वाले में ठंडा। समझ आ गया? यहाँ पे जब हवाएं बहती है ना, गर्मी की हवाएं बहती है, गर्म की हवाएं बहती है बंगाल में, तो उस गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। जिसके कारण वहां पे क्या हो जाती है? कुछ वर्षा हो जाती है, बंगाल में कुछ वर्षा हो जाती है। तो काल बैसाखी के बाद क्या आता है? वर्षा का मौसम। तो जब कभी भी यहाँ पर गर्म हवाएं चलेंगी तो उसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। ये बैसाख के मौसम में चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। कोई दिक्कत है? वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार में जाएंगे तो जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। मार दलस लू हो, मार दलस लू, लू, ठीक है। नहीं बोलता है बिहार यूपी में लू मार दिया तो आम का पन्ना खाओ, आम पन्ना, आम पन्ना, ठीक है। आम पन्ना पका के खाया जाता है, ठीक है, उससे लू कम लगता है। समझ में आया?
समझ में आया? ग्रीष्म काल समझ में आया? तो ग्रीष्म काल में बताइए कोलकाता का औसत तापमान 29 डिग्री, कितना डिग्री? 29। दार्जिलिंग का, अब पूरे कलकत्ता मतलब कि पूरे बंगाल का अगर हाई टेम्परेचर पे गया तो, और ऐसे नॉर्मल, ठीक है। दार्जिलिंग में भारत की पहाड़ी को स्थानों को, पहाड़ी स्थानों को, भारत के पहाड़ी स्थानों को रानी कहते हैं, ठीक है। भारत की पहाड़ी स्थानों को क्या कहते हैं? रानी। दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग को भारत की पहाड़ी स्थानों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन याद रखना, भारत में, भारत के पहाड़ी स्थानों की रानी कहते हैं किसको? दार्जिलिंग को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म काल में राजधानी दार्जिलिंग हो जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की ग्रीष्म काल में राजधानी दार्जिलिंग हो जाती है, नहीं तो ऐसे कौन है? कोलकाता है। नहीं समझ में? अगर ग्रीष्म काल नहीं है, अगर ग्रीष्म काल नहीं है तो कोलकाता, और ग्रीष्म काल आ गया तो दार्जिलिंग। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल नहीं है तो वापस ठंडा आ गया तो कोलकाता, ठीक है। शरद का मौसम आ गया तो कोलकाता। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे हमेशा ठंडा क्यों लगेगा? पहाड़ी इलाकों में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी, तो यहाँ पे तो ऊपरी इलाका है ना, थोड़ा ऊपर इलाका है, इसलिए यहाँ पे ठंडा पड़ता है। आगे बढ़े। बंगाल की खाड़ी से आने वाली गर्म या भाप वाली वायु को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ठीक है। इस तूफान युक्त वर्षा में काल बैसाखी कहते हैं, क्योंकि यह वर्षा पश्चिम बंगाल में काफी विनाश करती है, और इस बंगाल को वर्ष कौन सा बंगाल के वर्ष में? बैसाख महीने में आता है। अब आएगा काल बैसाखी। थोड़ा सा बरसात नहीं हो जाता है, कभी कभी देखना तूफान उफान उग जाता है, ठीक है। अम्फान नहीं रहे, अम्फाने पे चल जाता है बार बार, अम्फान नहीं, कभी कभी तूफान उफान ऐसे ही नहीं आ जाता है नॉर्मल रूप से। आपके किताब में यहाँ पर, किताब में यहाँ पर देखो, किताब में उसमें, किताब में देखिए, किताब में आपको एक लाल कलर का एरो मिलता होगा और एक ब्लू कलर का एरो मिलता है, मिल रहा है? किताब में एगो लाल कलर का एरो और एगो ब्लू कलर का एरो मिल रहा है। जूमुआ कहीं नहीं हो रहा है, जूम फट कहीं नहीं रहा है। कैसा जूम टाइप का हो गया ना। अब साफा है, कैसा दिखाई दे रहा है देखो तो, एगो ब्लू कलर का और एगो लाल कलर का। लाल कलर का जो वायु है वो किधर से आ रहा है देखो तो, दक्षिण पश्चिमी मानसून वायु और उत्तर पूर्वी मानसून वायु। दक्षिण पूर्वी मानसून वायु कौन सा है? लाल है। दक्षिणी पूर्वी मानसून वायु जो है ऐसे चलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। कैसे आ रहा है? दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे दक्षिण, आई किस तरफ जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है, इसलिए दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी, हाँ, दक्षिण पश्चिमी। और ऊपर से देखो हवा है, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी, देखो इस तरफ से भी आ रहा है, देखो नहीं इधर से जा रहा है सब। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी। यहाँ पूरब की ओर से घुस रहा है ना, देखो इस साइड पूरब है, ईस्ट है, ठीक है, इधर क्या है? वेस्ट है। ऊपर हो गया कौन सा? नॉर्थ, और नीचे क्या हो गया? साउथ, ठीक है, नीचे हो गया साउथ। ध्यान से देखो, अगर ऊपर से ईस्ट के तरफ से आ रहा है, इस साइड से, तो ये हवाएं कैसी होंगी? ठंडी होंगी, इसीलिए ब्लू कलर का दिखा रहा है। ब्लू कलर की हवाएं कैसी है? ठंडी। और रेड कलर की हवाएं कैसी है? गर्म। कोई भी चीज गर्म करने के बाद कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। लाल कर दे हम भी, हो गया लाल, लाले लाल, है ना। बताइए ये हवा कैसी है? गर्म की ठंडी? कैसे चलती है? दक्षिण से, दक्षिण पश्चिमी वायु इसको कहते हैं। अब देखो और पाल बना दे, ऐसे हवाएं चलेगी ना। ये कैसी हवाएं हैं? ठंडी। ये ठंडी है, उत्तर पूर्वी। ये हवाएं कैसी है? ठंडी, उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर से आ रही है इसलिए। उत्तर में तो ऑलरेडी ठंडा रहता है ना, क्योंकि उत्तर में क्या है? हिमालय, इसलिए ऊपर से आने वाली हवाएं
ठंडी। इधर देखो तो सूरज इस तरह के पानी को खूब गर्म किया था ना, तो यहां से जो हवाएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी? ठीक है, ठीक है। तो मैं अब देखिए हवाओं का एक चक्र बनेगा। इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इधर से जब हवा ऊपर की ओर जाएगी तो ये गर्म है, जाते 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 भेंट किससे होगा? हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत इसको फिर से क्या कर देगा? ठंडा मारेगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है, जब हवाएं फिर से चल आती है ना उसी जगह पर, तो इसको ग्रहीय पवन कहते हैं। ग्रहीय पवन, ग्रहीय मतलब घर का, अग्रह गृह, गृह पवन। ठीक है, गृह पवन, क्योंकि अपने घर में वापस लौट आइए। ठीक है, ग्रहीय पवन। कोई दिक्कत? तो हवाएं जो बहती है वो दो किस्म की होती है, एक व्यापारिक हवा चलती है, ठीक है, और एक मानसूनी हवा। व्यापारिक हवा भी चलती है, 40 डिग्री पे बहेगा तो गरजती हुई 40, 50 डिग्री पे प्रचंड प्रचासा, और 60 डिग्री पे चीखता साठा। समझ में आ गया? बताइए, हरा वाला, ये लाल वाला कैसा था? गरम की ठंडा? गरम हवा। गरम हवा किस लिए? कैसे गरम हवा? गरम हवा किस लिए? गरम हवा, सूरज इधर के पानी को गर्म किया था ना, तो गर्म ही ना हवा बहेगा। इधर पे तो क्या है? पर्वत है, तो ये पहाड़ी एरिया से जो आने वाला हवा है वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु, अब देखो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु समझो, पश्चिम बंगाल में यह ऋतु मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक रहती है। इस ऋतु में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रभावित होती है। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा में प्रभावित होने के कारण कलकत्ता में लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाती है। कलकत्ता में देखो ना, समुद्र के पास है ना, समुद्र के पास होने के चलते कलकत्ता में कैसा वर्षा हो जाता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो जाता है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। देखो दार्जिलिंग में क्या होती है? कम वर्षा होती है। दार्जिलिंग में लगभग सबसे अधिक, सॉरी, हिमालय पर्वत के समीप स्थित दार्जिलिंग में स्थित लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। दक्षिण के तटीय भागों में कलकत्ता में 200 सेंटीमीटर एवं पठारी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर वर्षा से कम होती है। इस काल के मुख्य फसलें कौन कौन सी है? अमन धान। कौन सा धान? अमन। अमन धान, बोरो धान और आउस धान। आउस, अमन और बोरो, ये धाने क्या हो जाती हैं? प्रचलित हो जाती हैं। ठीक है, ये दाने सबसे प्रचलित होते हैं, आउस, अमन और बोरो। मानसूनी हवाओं में पर्वतीय वर्षा होती है। वर्षा प्रायः तेज हवाओं से मूसलाधार होती है। अवर्षा हो जाने के तापक्रम कुछ कम हो जाता है, परंतु वायु में आर्द्रता अधिक रहती है। वायु की जो नमी होती है वो भी कम नहीं होती है, वायु की आर्द्रता क्या होती है? ज्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या लगता है? गर्मी लगता है। बरसात होने के बाद भी हमेशा पसीना पसीना टाइप का लगा रहता है ना, पच पच लगा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। बरसात होने के बाद जब गर्मी निकलता है ना तो बहुत भयानक रहता है। वो आम में बहुत ज्यादा गर्मी दे देता है। बरसात होने के बाद देखना आम पक जाता है, अब बरसात होने के बाद सब आम खाता है एकदम बढ़िया से। ठीक है, और उसी तरह फोड़ा वोड़ा सब निकलने लगेगा जहां तक शरीर में, तो वो क्या निकलता है? उसकी गर्मी निकलती है। इसी कारण आम को उसमें धो के खाना चाहिए। धो दो, पानी में रख दो, और वो पानी सूखेगा, ठंडा हो जाएगा। वर्षा समझ में आ गया? बंगाल में कलकत्ता में वर्षा कितना? 200 सेंटीमीटर। दार्जिलिंग में कितना? ज्यादा, 400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। दार्जिलिंग में 400 सेंटीमीटर। इसके वर्षा होना का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चाय की खेती होती है वहां सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो जितना भी खनिज पदार्थ होता है वर्षा होने के कारण इसके सब खनिज पदार्थ उसी किसमें घुस जाते हैं? चाय वाली खेती में घुस जाते हैं। ठीक है, इस कारण यहाँ पे वर्षा ज्यादा हो जाती है। अब बगले में तो है चेरापूंजी, मानसीराम, ये सबके बादल कहाँ जाएंगे? इधर पे तो जाएंगे। हम एक बार बादल का कॉन्सेप्ट बताए थे ना आपको, वो जो सांड को रोकना है, बादल उधरी पे जाता है, नहीं कॉन्सेप्ट बताए थे? वो तुम्हारा भारत के ये वाला इलाका से चलता है, ये वाला इलाके से, तो इस तरफ से जाते जाते बादल कहाँ मिलता है? किससे मिलता है? ऊपर के पर्वतों से मिलता है। पर्वत को तो पार करके जा नहीं पाएगा, इसके कारण इधर से पश्चिमी विक्षोभ हवाएं चलती हैं। ये हवाएं इधर आके बादलों को क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है। और यहाँ पे क्या है? पटकोई बूम। ठीक है, ये हवाओं को फिर से घुरा देती है, और घुरा के फिर से किसमें वर्षा करती है? बंगाल में। इस साइड में वर्षा होती है, नहीं बताए थे?
ठीक है, उसी तरह बंगाल में भी वर्षा हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से धान प्रमुख हो जाते हैं? आउस, अमन, बोरो। आउस, अमन, बोरो, याद कैसे रखेंगे? आउस, आउस, अमन, बोरो। ठीक है, आप, जैसे आप पढ़ते हैं ना, आप खाना खाए हैं, तो इसमें क्या लिख देना है? आउस, अमन, बोरो। ठीक है, ये धान बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धान, चावल, इसीलिए चावल की खेती बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, चावल की खेती। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। शरद ऋतु देखिए, शरद ऋतु पश्चिम बंगाल में ये ऋतु कब से कब तक चलती है? अक्टूबर से नवंबर लिख दिया ना, कितना से याद रखेंगे? हाँ, अभी कितना लिखे है याद? 15 सितंबर से 15 नवंबर। ठीक है, तो इसमें जो है, इस काल में मानसूनी हवाएं वापस लौटने लगती है, इसी से शरद ऋतु को मानसून के प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में वापस मानसून क्या होता है? लौटना चालू हो जाता है। मानसून का मतलब बादल, मानसून का मतलब क्या है? बादल। इस काल में रात में तापक्रम कम हो जाता है और प्रातः काल ओस दिखाई देता है। ओस दिखाई देता है शरद काल में, थोड़ा थोड़ा ओस गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओस की बूंदे भी दिखाई देती है, घासों ओसों पे रहता है, उस पर देखना आदमी लोग चलता है इसे खाली पैर। ठीक है, खाली पैर चलने से आंख की रोशनी बढ़ती है। प्रातः काल ओस दिखाई देता है। इस काल में वर्षा बहुत ही कम होती है। इस समय बोरो धान की खेती की जाती है। इस समय किसकी धान? बोरो। वो धान एकदम पूरा भयानक होता है। धान ना जब मन तब हो जाएगा, जब मन तब नहीं, उसके लिए पानी चाहिए, और जब तक वर्षा का पानी उसको नहीं मिलेगा तब तक वो बेटा होगा नहीं। और उसका कैसा बहुत ज्यादा नौटंकी है, उसको ना ऐसे रोपनी किया जाता है, सब जगह से रोपनी किया जाता है, रोपन करके उसके बाद उगाया जाता है, उसके बाद काटा जाता है, तो वही बिचौलिया हो जाता है, बिचाली। ठीक है, काट कुट के उसके बाद उसको फेंटा जाता है, सुखाया जाता है, ऊपर ओसावन किया जाता है। ठीक है, फिल्टरिंग, वो सावन किया जाता है, तो उसका जो खर पतवार रहता है वो अलग हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सावन करने के बाद उसमें से अंदर से छिलका छोड़ाया जाता है, तो अब वो बनता है चावल। हाँ, धनवा नहीं होता ऊपर में धन। हाँ, तो उसको हाउस करके निकाल दिए ना, निकालने के बाद उसको पूरा, उसको फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग करने के बाद ऊपर से पूरा वो हट जाता है, तो ऊपर का जो भाग हट जाएगा ना, तो वही बन जाता है, वही भूसी बन जाती है, भूसी। ठीक है, उसको भूसिया ऐसे दिया जाता है। तुम तो जानता हो करे, भूसी जानता है? बिहारी आदमी भूसी जाने, बिहारी आदमी जो होगा वो भूसी जानेगा। सभी कोई जानता है यहाँ पर? भूसी नहीं जानते हैं? कौन कौन यहाँ भूसी ऐसे बोलता है, ये बोला बोलता है। हाँ, पांडे के घर में गाय, गाय रखा है। दूध कितना लीटर देती है? 20 लीटर बहुत कम है, 20 लीटर बहुत कम है, 40-50 लीटर देना चाहिए। इंजेक्शन मार मार के ले होता है, आता ना इंजेक्शन। सितंबर अक्टूबर महीने में पश्चिम बंगाल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, आता है ना, सितंबर अक्टूबर के महीने में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तापक्रम में भिन्नता के कारण ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के समूह के पास उत्पन्न होकर भारत की पूर्वी तट में चल जाती है। इस चक्रवातों के कारण अक्टूबर के महीने में तटीय भागों में तूफान की और साथ वर्षा होती है। इस चक्रवात को अश्विनी तूफान कहते हैं, अश्विन तूफान भी कहते हैं। इन चक्रवातों के पश्चिम बंगाल में तटीय धान में धन जन की बहुत ज्यादा हानि होती है। समझा? देखो, पश्चिम बंगाल में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा तूफान आते हैं तो बे ऑफ बंगाल से आते हैं। बे ऑफ बंगाल से आने के कारण ये क्या होता है, यहाँ पे तो उच्च वायु दाब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, निम्न वायु दाब। तो ये लोग क्या हो जाते हैं ना, इसके पास जाकर ना खूब एकदम भयानक तरीके से, यहाँ मुर्शिदाबाद, नदिया, कोलकाता, 24 परगना, साउथ 24 परगना, इस सब जगह पे जाके बहुत ज्यादा एकदम जन धन की हानि होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा। आइए फिर घूम के कहाँ चला आता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में चल जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में जाएगा तो उसको पूरा ये चक्रवात घूमते रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अश्विनी चक्रवात, अश्विन चक्रवात। ठीक है, तो बोलेगा अश्विन चक्रवात कहाँ दिखाई देते हैं? बंगाल। ठीक है, वैसे ही हेरिकेन है, टोर्नाडो है, टाइफून है। ठीक है, ऐसे चक्रवातों के नाम होते हैं, समझ में आया? चक्रवातों के नाम होते हैं। शीतकाल देख लिया जाए, लास्ट शीतकाल देखो। पश्चिम बंगाल में यह ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, अगर हम लोग एक एक महीना कम करते जाएंगे तो कम होते जाएगा, इसमें लिख दिया है, लेकिन कैसे याद रखेंगे? इधर 15 सितंबर से लेकर 15 मार्च शीतकाल में। देखो, इस समय सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती है, अतः इस समय भारत के अन्य भागों की तरह पश्चिम बंगाल में भी सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती हैं। दिन की अपेक्षा रातें बड़ी होती हैं
अतः इस समय पश्चिम बंगाल का तापक्रम काफी कम हो जाता है। तो कम होता है तो कितना औसत तापक्रम हो जाता है? हार्डली हार्डली 20 डिग्री सेल्सियस। कहा कम हुआ? 20 डिग्री ना कम हुआ। कितना था? बंगाल का कोलकाता का टेम्परेचर कितना था? 29 डिग्री सेल्सियस। कम कितना हुआ? खाली 9 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री में एकदम कपकपा जाता है। कलकत्ता में नहीं, एकदम कपकपा जाता है। ठीक है, लेकिन चल जाओ दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस में कभी कभी चल जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, बर्फ और सब गिरता है। देखो, ठंड के समय 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है औसत। ठीक है, लेकिन अगर कलकत्ता में चले आएंगे तो कलकत्ता में देखो इस जगह से बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा था, अब बहुत ज्यादा ठंडा भी लग रहा था। तो ये किसके सामने है? बे ऑफ बंगाल के सामने। इस कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ठंडा नहीं हो पाता है। -4 डिग्री सेल्सियस पे चल जाएगा यहाँ पर? कभी नहीं जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे चल जाएगा? नहीं, हार्डली सार्डली 12 से 15 डिग्री सेल्सियस जाएगा बस। कितना जाता है? 12 से 15। देखना इतना टेम्परेचर होता है। रात के समय में 9-10 बजे के करीब में या 12 बजे के करीब में हार्डली सार्डली 12 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और ज्यादा कमेगा ना तो 11 डिग्री सेल्सियस होगा। 1 डिग्री सेल्सियस कमेगा बस। 11-12 ई कौन कमी हुआ? चल जाओ -4 पे, तब ना निकलने में रजाई हो जाए 3-4 गो ओढ़ना पड़ेगा। क्या हीटर 3-4 गो हमेशा, 3-4 गो अगल बगल। ठीक है, इस बार गर्मी पड़ा, इस बार ठंडा भी पड़ेगा, अच्छा ठंडा पड़ेगा। लेकिन वही चल जाओ तो यहाँ पर अरे बाप रे, -5 डिग्री सेल्सियस शीतलहर बहता है यहाँ पे। क्या बहता है? शीतलहर। शीतलहर का मतलब क्या होता है? जो हवाएं यहाँ पे चलती है ना, ठंडा चलता है एकदम, पूरा ठंडा, शीतलहर एकदम। स्नोफॉल, रासमुटाने गिरता है यहाँ पर, स्नोफॉल। ठीक है, स्नोफॉल कहाँ गिरता है? इस जगह पे। ऐसा कभी देखो यहाँ पे स्नोफॉल गिरते हुए? गिरे यहाँ पर कभी नहीं गिरेगा। 12 डिग्री सेल्सियस पे स्नोफॉल गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? स्नोफॉल होता है। तो बोलता है कि एकदम भयानक ठंडा है दार्जिलिंग में, कोई नहीं आसबो, कोई नहीं आसबो, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा है। दक्षिण से कोनो यहाँ पे जाएगा ना अचानक से तो ठंडा मार देगा, क्योंकि उसको क्लाइमेट की जलवायु को सज्जो करने की औकात कहाँ तक है? यहीं तक। अब अचानक से जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे दार्जिलिंग में चाय की खेती थोड़ा देखे, मार देगा ठंडा। ठीक है, इसीलिए वहां पे देखना चाय एकदम भयानक तोड़ा जाता है। ठीक है, अभी तो चाय की खेती वगैरह होती होगी, लेकिन ठंड के मौसम में चाय तोड़ लिया जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में चाय गरम गरम क्या मस्त लगता है। समझ में आ गया? गर्मी के मौसम में औसत तापमान 40 डिग्री, ठंड के मौसम में औसत तापमान 20 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा। देखो, शीतलहर यहाँ पे बहती है, कोल्ड वेव, रात के हिमपात होता है और तापक्रम -5 डिग्री तक गिर जाती है। पश्चिम के पठारी भाग में ऊंचाई के कारण मैदानी भाग की अपेक्षा अधिक सर्दी पड़ती है। तापक्रम 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक आ जाता है। प्रातः काल मुख्यतः कोलकाता के आसपास कोहरा पड़ जाता है, जिसे हम लोग स्मोक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मोग। स्मोग लिखो, देखो स्मोग लिखा है, स्मोग, स्मोक नहीं। ठीक है, इसी में कौन कौन इसको बोल देता है? स्मोक करो ना, स्मोक करो, स्मोक करो ना। स्मोक करो मतलब कोनो कोनो लड़का होता है, बहुत बदमाश होता है, वो क्या करता है, ऐसे बीड़ी की तरह बना लेगा हाथवा को, इसी से ना बोला देख बिना बीड़ी पिए हम देख धुआं निकाल देंगे, बिना बीड़ी पिए देख धुआं निकाल देंगे हम। तो ऐसे ऐसे खोड़ता है और पूरा टानता है, उसके बाद फिर फूकता है। तो बाबू तुम्हारा पेट का एरिया या फिर तुम्हारे शरीर का क्या था? गर्म था। बाहर का वायुमंडल कैसा है? ठंडा है। तो जो तुम्हारा मुंह से हवा निकलेगा या फिर जो भाप निकलेगा वो गर्म गर्म नहीं निकलेगा। तो इसी से क्या होता है, बाहर जैसे ही आते ही वो क्या होता है, नमी को पकड़ लेता है। नमी पकड़ने के कारण वो कैसा लगता है? धुआं टाइप का दिखाई देता है। तो बोलता है देखो हम सिगरेट पिए हैं। हाँ, बहुत लड़का लोग ऐसे करता है। तुम लोग किसी दिन करते हुए पकड़ा गए तो मार मार का होता है? मार नहीं तो जीभ कटा जाएगा, फिर भूको। ठीक है, किसी दिन करते हुए पकड़ा गए तो देख लेना बाबू, फिर उसी जगह रात, मतलब कि ऑनलाइन पिटाई के साथ साथ काहे मार रहा, कोनो आएगा ना बोल, अगर मान लो कि तुमको बचाने भी ना, कहना वाचिस, हम तो बोलेंगे तो हम तो पहले बड़ा भाई हैं इसका, हम इसका बड़ा भाई हैं, तुम तो पहले सारी डटो।
तो तुम भी केला नहीं खाएगा। इससे पहले इसको पहले हमको धोने दो अच्छा से मन भर, ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि हम इसका टीचर है। अब टीचर का हर जगह इज्जत होता है भाई, क्या? उसके बाद बताएंगे टीचर है। समझ में आ गया? ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। 4 गो ऋतु पढ़ लिया आप लोग, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और अच्छा इसके अतिरिक्त और कौन सा 2 गो ऋतु? वसंत ऋतु और पतझड़। वसंत ऋतु और पतझड़, कोई दिक्कत? बताइए ग्रीष्म काल कब से कब तक? 15 मार्च से लेकर 15 जून। बताइए ये वर्षा काल 15 जून से लेकर, उसके बाद बताइए लास्ट का सुबह शारदिया कब आता है? शरद मौसम में। वसंत पंचमी कब आता है? वसंत मौसम। शारदिया कब आता है? अक्टूबर महीने में। और वसंत मौसम फरवरी महीने में। कोई दिक्कत हो जाएगा? समझ में आ गया? ग्रीष्म काल में कोलकाता की आयु कितनी चल जाती है? 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कोलकाता नहीं, कोलकाता का अगर हाई लेवल हो गया तो पूरे बंगाल का 29 डिग्री सेल्सियस। पूरे बंगाल का ऊपर वाला क्षेत्र हमेशा 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा वर्षा जब होता है तो किससे वर्षा? यहाँ बे ऑफ बंगाल से, खाड़ी से, यहाँ पे चक्रवात वगैरह उठते रहते हैं, वर्षा का मौसम होता है। ठंड के मौसम में यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाता है कलकत्ता का? कलकत्ता का टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे तो माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस। और अगर थोड़ा सा बढ़ा तो दिन के समय में कितना हो जाता है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय में 5 से 10, रात के समय में -5, ठीक है। यहाँ पे रात के समय में लगभग 12 डिग्री सेल्सियस, दिन के समय में 20 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय में नहीं, दिन के समय हार्डली गर्मी लगता है और सूरज की रोशनी एकदम भयानक लगती है ना, एकदम डिलीशियस लगता है, मन करता है खा ले सूरज को। हाँ सूरज है, इसको मोटा गोश वाला चर्बी हमको नहीं चाहिए है, आदमी आदमखोर बनाना चाहती है। सूरज मतलब वो सन जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लड़की लोग का दिमाग का पता कहाँ रहता है, समझ लो। सूरज हम बोल रहे हैं उसको डिलीशियस लगता है, बोलता है मतलब